एक बार की बात है, अमावस्या की रात थी और बहुत भयानक बारिश हो रही थी। तभी अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और एक भूतिया बच्चा भूतलोक से मिर्ची नगर में आ जाता है और बिजली के कड़कने की आवाज से मोटू की नींद खुल जाती है और मोटू उठकर खिड़की में आकर देखता है। अरे यार, इतनी तेज बारिश हो रही है और ऊपर से अमावस की रात है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तभी मोटू की नजर सामने खड़े एक भूतिया बच्चे पर जाती है जो कि हूबहू मोटू के जैसे दिखता था। डरावना सा चेहरा, बड़े बड़े दांत, सिर के ऊपर 2 सींग। मोटू भूतिया बच्चे को देखकर डर जाता है और पतलू के पास जाकर पतलू को बोलता है, पतलू उठो, पतलू उठो, बाहर देखो पतलू। फिर पतलू उठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ यार मोटू, इतनी रात को मुझे क्यों उठा रहे हो? फिर मोटू बोलता है, पतलू, मैंने अभी अभी अपने घर के बाहर एक भूतिया बच्चे को देखा है और वह बच्चा मेरे जैसा दिखता है। वह अपने घर के बाहर ही खड़ा है और मुझे ही देख रहा है। फिर पतलू बोलता है, अरे सो जाओ यार मोटू, तुमने कहीं नींद में बुरा सपना देख लिया होगा। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह बोलकर पतलू सो जाता है। मोटू फिर से उस खिड़की के पास जाकर देखता है तो वह बच्चा पूरे मिर्ची नगर के लोगों को भूतलोक लेकर जाऊंगा और मेरा गुलाम बनाऊंगा और फिर मैं वहाँ का राजा बन जाऊंगा। भूतिया बच्चे की यह बात सुनकर मोटू डर जाता है और चुपचाप जाकर पतलू के पास सो जाता है। लेकिन पूरी रात डर की वजह से मोटू को नींद नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह मोटू पानी के लिए नदी पर जाता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी मोटू घर वापस नहीं आता तो पतलू को चिंता होने लगती है। यार मोटू घर पर क्यों नहीं आया? अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। आज से पहले तो मोटू को इतना टाइम कभी नहीं लगा पानी लाने में। यह बोलकर पतलू मोटू को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। पतलू मोटू को ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाता है, लेकिन पतलू को मोटू वहां भी दिखाई नहीं देता। फिर पतलू नदी के ऊपर कपड़े धो रहे एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, आपने मेरे भाई मोटू को देखा था क्या? काफी देर हो गई। वह नदी के ऊपर पानी लेने गया था, वह अभी तक घर नहीं आया। फिर वह आदमी बोलता है, नहीं नहीं पतलू, मैं तो काफी देर से यही हूँ, मोटू तो यहाँ आया ही नहीं। फिर पतलू मोटू को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है। जंगल में थोड़ा आगे जाने के बाद पतलू को एक पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ पर मोटू का पुतला उल्टा लटका हुआ था। तो पतलू उसे नीचे उतार लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे भाई मोटू। काश मैंने कल तुम्हारी बात मान ली होती तो आज तुम ऐसे नहीं होते। तभी वहाँ नदी के ऊपर कपड़े धो रहा आदमी आ जाता है और पतलू से बोलता है, क्या हुआ पतलू भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो तुम? और तुम्हारे हाथ में ये मोटू का पुतला कहाँ से आया? फिर पतलू बोलता है, अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, रात को मोटू ने मुझे बोला था कि अपने घर के बाहर एक भूतिया बच्चा खड़ा है, लेकिन मैंने मोटू की बात पर विश्वास नहीं किया। तो आज देखो मोटू के साथ क्या हो गया। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और पतलू मोटू के उस पुतले को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी वहाँ एक भूतिया लड़का आ जाता है और बोलता है, अरे यार, उस मोटू का पुतला कहाँ चला गया? मैंने तो मोटू के पुतले को इस पेड़ के ऊपर ही लटकाया था। लगता है उसे कोई लेकर गया है, शायद ज्यादा दूर नहीं गया हो। गांव की तरफ आता है तो उस रास्ते में पतलू और वह आदमी दिख जाता है और पतलू के हाथ में मोटू का पुतला था। तो वह बच्चा बोलता है, अरे ओ भाई, यह मेरा पुतला है और तुम इस पुतले को लेकर कहाँ जा रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे? भूतिया लड़के की यह बात सुनकर पतलू डर जाता है और बोलता है, अरे भाई कौन हो तुम, और मेरे भाई मोटू को तुमने पुतला क्यों बना दिया? फिर वह भूतिया बच्चा बोलता है, मैं भूतलोक से आया हूँ और मैं मिर्ची नगर के सभी लोगों को पुतला बनाकर मेरे साथ भूतलोक लेके जाऊंगा और वहाँ ले जाकर मेरा गुलाम बनाऊंगा। भूतिया बच्चा यह बोलकर अपने जादू से पतलू को भी एक पुतला बना देता है। यह सब वह आदमी देखकर डर जाता है और जल्दी से भागते हुए गांव के एक महान पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। फिर पंडित जी उस आदमी के साथ उस जंगल में आते हैं और उस भूतिया बच्चे से बोलते हैं, कौन है तू और यहाँ क्या लेने आया है? तूने मिर्ची नगर वासियों को कुछ ज्यादा ही परेशान करके रखा है।
पंडित जी की यह बात सुनकर वो बच्चा बोलता है, अरे ओ पंडित, तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे भी पुतला बना दूंगा। फिर पंडित जी बोलते हैं, इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानने वाला। अब तुझे मैं अच्छाई की शक्तियाँ दिखाता हूँ। यह बोलकर पंडित जी मंत्र पढ़कर अपनी शक्ति से उस भूतिया बच्चे को वापस उसके भूत लोक पहुंचा देते हैं।